दोस्तों, कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार साथी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ कुत्तों की नस्लें बहुत खतरनाक हो सकती हैं? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। कुछ कुत्ते इतने गुस्सैल होते हैं कि जान भी ले सकते हैं। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि कैसे किसी पालतू कुत्ते ने अपने ही मालिक पर या किसी अनजान पर हमला कर दिया। कई बार तो ये घटनाएं इतनी भयानक होती हैं कि सुनकर डर लगता है। लेकिन दोस्तों, डरने की नहीं, सतर्क रहने की और जानकारी रखने की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लें दिखाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप इनमें से किसी नस्ल के कुत्ते को पालते हैं या आपके आसपास कोई पालता है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है पिटबुल। ये नस्ल अपनी ताकतवर मांसपेशियों और गुस्सैल स्वभाव के लिए जानी जाती है। पिटबुल का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि यह एक ही बार में किसी इंसान या जानवर की हड्डी तोड़ सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक अकेले अमेरिका में पिछले कुछ सालों में पिटबुल के हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि यह नस्ल कितनी खतरनाक हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि हर पिटबुल गुस्सैल होता है। अगर इसे बचपन से ही प्यार और सही ट्रेनिंग दी जाए तो यह एक वफादार साथी भी बन सकता है। लेकिन फिर भी इस नस्ल के साथ हमेशा सावधानी रखना जरूरी है। अगर आप पिटबुल पालते हैं तो उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें, खासकर बच्चों के साथ। उसे रोज ट्रेनिंग दें और हमेशा उसके व्यवहार पर नजर रखें। दूसरे नंबर पर आता है रॉटवीलर। यह नस्ल अपनी चतुराई, वफादारी और रक्षा करने के गुण के लिए जानी जाती है। रॉटवीलर को अक्सर पुलिस और सेना भी इस्तेमाल करती है। पर अगर रॉटवीलर को सही ट्रेनिंग न मिले तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका विशाल शरीर और ताकतवर जबड़ा किसी को भी बुरी तरह घायल कर सकता है। रॉटवीलर को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उसे पूरा समय और संसाधन दे पाएंगे। उसे रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें ताकि वह अनजान लोगों पर हमला न करे। याद रखें, रॉटवीलर एक जिम्मेदारी है, खिलौना नहीं। इसे सिर्फ दिखावे के लिए न पालें। तीसरे नंबर पर आता है जर्मन शेफर्ड। यह नस्ल अपनी चतुराई, फुर्ती और आज्ञाकारिता के लिए जानी जाती है। जर्मन शेफर्ड को भी अक्सर पुलिस और सेना इस्तेमाल करती है। जर्मन शेफर्ड अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे अनजान लोगों पर हमला कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, जर्मन शेफर्ड एक एक्टिव नस्ल है और इन्हें व्यस्त रहने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। चौथे नंबर पर आते हैं डोबरमन पिंसर्स। यह नस्ल अपनी खूबसूरती, चतुराई और सतर्क स्वभाव के लिए जानी जाती है। डोबरमन पिंसर्स को अक्सर रक्षक कुत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डोबरमन पिंसर्स अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होते हैं और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे अनजान लोगों पर हमला कर सकते हैं। डोबरमन पिंसर्स को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, डोबरमन पिंसर्स एक संवेदनशील नस्ल है और उन्हें प्यार और ध्यान की जरूरत होती है। पांचवें नंबर पर आता है साइबेरियाई कर्कश। यह नस्ल अपनी मोटी फर, मजबूत शरीर और आजाद ख्यालों के लिए जानी जाती है। साइबेरियाई कर्कश को अक्सर बर्फीले इलाकों में सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइबेरियाई कर्कश को पालना आसान नहीं है। उन्हें एक सख्त मालिक की जरूरत होती है जो उन्हें कंट्रोल कर सके। अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे जिद्दी और नुकसान करने वाले हो सकते हैं। साइबेरियाई कर्कश को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें
और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, साइबेरियाई खरगोश एक झुंड में रहने वाला जानवर है और उन्हें एक मजबूत लीडर की जरूरत होती है। छठे नंबर पर आता है अलास्का मालाम्यूट। यह नस्ल साइबेरियाई खरगोश जैसी ही होती है, लेकिन यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है। अलास्का मालाम्यूट को भी अक्सर बर्फीले इलाकों में सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलास्का मालाम्यूट अपने शांत और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे जिद्दी और नुकसान करने वाले हो सकते हैं। अलास्का मालाम्यूट को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, अलास्का मालाम्यूट एक समझदार नस्ल है और उन्हें चुनौतीपूर्ण कामों की जरूरत होती है। सातवें नंबर पर आता है बॉक्सर। यह नस्ल अपनी ऊर्जा, फुर्ती और चतुराई के लिए जानी जाती है। बॉक्सर को अक्सर परिवार के साथ रखा जाता है। बॉक्सर बच्चों के साथ बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे जिद्दी और नुकसान करने वाले हो सकते हैं। बॉक्सर को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, बॉक्सर एक मजबूत नस्ल है और उन्हें एक मजबूत मालिक की जरूरत होती है। आठवें नंबर पर आता है अकिता। यह नस्ल अपनी वफादारी, साहस और आजादी के लिए जानी जाती है। अकिता को अक्सर रक्षक कुत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अकिता अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे अनजान लोगों पर हमला कर सकते हैं। अकिता को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, अकिता एक हावी नस्ल है और उन्हें एक मजबूत मालिक की जरूरत होती है। 9वें नंबर पर आता है पेरोडी प्रेसा कैनारियो। यह नस्ल अपनी ताकत, चतुराई और रक्षा करने के गुण के लिए जानी जाती है। पेरोडी प्रेसा कैनारियो को अक्सर रक्षक कुत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेरोडी प्रेसा कैनारियो अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे अनजान लोगों पर हमला कर सकते हैं। पेरोडी प्रेसा कैनारियो को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, पेरोडी प्रेसा कैनारियो एक हावी नस्ल है और उन्हें एक अनुभवी मालिक की जरूरत होती है। 10वें नंबर पर आता है लैब्राडोर रिट्रीवर। यह नस्ल अपनी चतुराई, मित्रता और जल्दी सीखने के गुण के लिए जानी जाती है। लैब्राडोर रिट्रीवर को अक्सर परिवार के साथ रखा जाता है। लैब्राडोर रिट्रीवर बच्चों के साथ बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो वे जिद्दी और नुकसान करने वाले हो सकते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर को पालने से पहले सोच लें कि क्या आप उन्हें पूरी कसरत और दिमागी कसरत दे पाएंगे। उन्हें रोज ट्रेनिंग दें और लोगों से मिलवाते रहें। याद रखें, लैब्राडोर रिट्रीवर एक एक्टिव नस्ल है और उन्हें व्यस्त रहने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की ब्रीड्स। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। याद रखें, हर कुत्ता अलग होता है और उसका व्यवहार उसकी परवरिश पर निर्भर करता है। अगर आप किसी भी नस्ल के कुत्ते को पालते हैं तो उसे प्यार, देखभाल और सही ट्रेनिंग देना आपका काम है। ऐसा करके आप न सिर्फ अपने कुत्ते को खुश रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल और ऐसी ही मजेदार और जानकारी वाली वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।